अस्पताल खोले हैं तो सद्गुरु रविदास महाराज जी दुखियों का कल्याण करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए। सद्गुरु रविदास महाराज ने हमें सबसे पहले यही शिक्षा दी, पढ़िए दुनिया नाम सब सुनिए अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस न परसे। जब तक लोहे को पारस के साथ स्पर्श न कराओगे तो वो सोना नहीं बन सकता। ऐसे ही जो लोहे रूपी बुद्धि है इसे विद्या रूपी पारस के साथ लगाओगे तो जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा आप अपने व्यक्तित्व को विकसित देखना चाहते हो, आप अपने परिवार समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो तो मेरा पहला संदेश आपको यह है कि तुम शिक्षित बनो। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। आप शिक्षित बनो, आप अपनी संतान को शिक्षित बनाओ। माधव अवध्या हितकीन विवेक दीप मलिन। एक कदम और आगे बढ़ते हुए गुरुजी ने हमें फिर नसीहत दी कि जब जब मनुष्य विद्या का संग करता है तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ जाता है। इस विवेक रूपी दीपक को जगाए रखने के लिए विद्या पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने मानव जाति को संदेश दिया, सतविद्या को पढ़े धारण करे सदा ज्ञान, कहे रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। गांव में झोपड़ी के ऊपर जिनके फूस नहीं था, उन विषम परिस्थितियों में जिन्होंने अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद और भगवान गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद पाकर विद्या पढ़ी और विद्या पढ़ने के बाद उनकी नौकरी लगी। आज उनके आंगन में संगमरमर, जिनके झोपड़ी पर फूस नहीं था उनके संगमरमर की कोठियां महल खड़े हैं शहर के अंदर। कैसे हुआ ये परिवर्तन? जो भगवान गुरु रविदास ने हमें शिक्षा दी, तो नसीहत दी कि तुम शिक्षित बनो। और उनके इस महान मंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने आत्मसात किया। विषम परिस्थितियों में इतना पढ़े कि उनके मुकाबले पर अभी तक कोई पढ़ने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सच्चे सिपाही बने गुरु रविदास महाराज के मिशन के। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने गुरु जी की शिक्षा को स्वीकार किया और जीवन का आखिरी श्वास उन्होंने विद्यार्थी के रूप में लिया और उन्होंने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए एक सीख दी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चाहे तो देश में हो और चाहे विदेशों की धरती पर, जब भी तुम्हारे आन मान और स्वाभिमान की बात आई, बाबा साहब दहाड़ करके तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़े। उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन मेरे वीरों, मुझे इन युवा बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बाबा साहब ने यह बात क्यों कही कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इस पर भी थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूंगा। शेरनी के दूध के बारे में कहावत है कि वो सोने के ही पात्र में काढ़ा जा सकता है। वो मिट्टी, तांबा, पीतल, स्टील आदि के बर्तन में उसको नहीं काढ़ा जा सकता। अगर शेरनी के दूध को आपने सोने के अलावा किसी अन्य बर्तन में काढ़ा तो उस बर्तन तक आते आते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आपने सोने के बर्तन में काढ़ा तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसका अर्थ आप समझते हैं? शेरनी के इस दूध को सोने के पात्र की जरूरत है।
और सोने का पात्र वो होता है जो हजारों बार टूटने के बाद भी जुड़ने की ताकत रखता है। सोने का पात्र वो होता है जिसमें जरा सा भी कोई विकार नहीं होता। अगर पढ़ना है तो अपने शरीर को नियंत्रित रखना होगा, इंद्रियों को साधना होगा, नशा से दूर रहना होगा, ब्रह्मचर्य जीवन जीना होगा, अल्पाहारी बनना होगा। इस जिद्या पर लगाम लगानी होगी, इंद्रियों पर लगाम लगानी होगी। इस काया रूपी बर्तन को सोने का बनाना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, उससे पहले नहीं होता। आज ग्लोबल ने जिम्मेदारी ली है, चेयरमैन साहब हमारे बीच बैठे हैं, जिम्मेदारी ली है उन दीन दुखियों, बेसहारा, उन मजलूमों, उपेक्षितों, जिनका कोई सहारा नहीं विद्या के लिए, उन बच्चों को विद्या देने के लिए। अभी हम लोग झारखंड के कोडरमा जिले में थे, वहां भगवान गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरा वर्ल्ड स्कूल वहां स्थापना हुई। सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी ने पिछली साल अपने हाथों से वहां का नींव पत्थर काशी जी में ग्लोबल के चेयरमैन और पदाधिकारियों को सौंपा। इस वर्ष उसकी स्थापना वहां की गई, स्कूल का काम प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे काम है। पालकी में भगवान गुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी को सजाना, यानी वाणी का सम्मान करना, ये काम उन्होंने किया है। और सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दिशा निर्देशन में भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इस समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। और आपसी मतभेदों को दरकिनार करते हुए हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार रहे जैसे भगवान गुरु रविदास ने हमें कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मथिरा, मधुमक्खियों की भांति। ये ग्लोबल की ओर से किया गया उपकार है भगवान गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी, जिसमें सप्ताह के 7 दिनों का वर्णन है, जो 15 दिन की तिथिवार होते हैं, 15 दिन के तिथिवार का भी इसमें वर्णन है। महीना में जो 30 दिन होते हैं, साल में जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने का भी इसमें वर्णन है। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में किसी बच्चे की शादी है उस समय हमें कैसे संस्कार करना चाहिए, हमारे यहाँ पर कोई बुजुर्ग या कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उस समय हमें संस्कार कैसे करना चाहिए। और जब उनकी अरस्ती वगैरह होती है या उनका बरसी मनाई जाती है या किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसको किस विधि विधान से हम करें। और तमाम वो पहलू इसमें लिए गए हैं जो जीवन के साथ जुड़े हैं, जन्म से लेकर मरण तक। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, वियना ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2009 को 24 मई को इस कौम के कोहिनूर हीरा संत रामानंद जी महाराज जी की धर्म के दुश्मनों ने नृशंस हत्या की थी। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके उनके प्राण ले लिए गए। लेकिन याद रखना, महाराज रामानंद जी अपने श्री मुख से आने को बाहर ये शब्द उच्चारण करते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा महान सपूत भारत में आया, डेरा बल्ला के पावन धरातल पर तप करके महापुरुषों का आशीर्वाद पाकर
उन्होंने देश और दुनिया भर में गुरु रविदास जी के मिशन को खड़ा किया, अपने हजूर महाराज निरंजन दास जी की परछाई बनकर। उनके शहीदी के बाद 30 जनवरी 2010 को श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर शीर गोवर्धनपुर काशी के अंदर हजूर महाराज निरंजन दास जी की उपस्थिति में और अनेकों संतों महापुरुषों की उपस्थिति में रविदासिया धर्म का ऐलान किया गया, क्योंकि धर्म के नाम पर हमारे समाज का शोषण होता है। राणा जी बता रहे थे कि हमारे समाज को तो आलू बना दिया है, हिंदुओं में हम, मुसलमानों में हम, सिखों में हम, ईसाइयों में हम कहाँ नहीं है, हर जगह हम ही हम हैं, लेकिन केवल सेवा के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए। अगर अधिकारों की बात आ जाए तो ना हिंदू हमको मानते और न ही अन्य धर्म के लोग हमें अपना मानते। इसलिए हमारे गुरुओं ने श्री गुरु रविदास अमृतवाणी ग्रंथ, हमारे गुरुओं ने अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की स्थापना, रविदासिया धर्म, और हमारे गुरुओं ने हरि के निशान ये झंडा दिया। आओ अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर रविदासिया धर्म के प्लेटफार्म पर हम सब लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के यहाँ की सरकारों को एहसास कराए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी धर्म में उतनी आस्था रखते हैं जितनी आप रखते हो। बंधुओं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 10 अगस्त 2019 को गुरु रविदास जी के 509 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिर को, जहां सिकंदर लोदी को गुरु रविदास ने धर्म का उपदेश दिया था, शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, उस मंदिर को शहीद कर दिया गया, उसको धराशायी कर दिया गया। आप सभी ने बड़ा जबरदस्त वहां आंदोलन 21 अगस्त 2019 को किया। हम लोग लगभग 2 महीने तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहे। अंततः सरकार की नींद टूटी और उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया भारत सरकार ने कि हम मंदिर वहीं बनवाएंगे, समाधियां भी वहीं पर बनवाएंगे, सरोवर भी बनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश किया कि आप पहले एक कमेटी का गठन करो। सरकार ने कमेटी का गठन किया, हजूर महाराज निरंजन दास जी को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और जो सेवादार आपके बीच बैठा हुआ है उसे उस कमेटी का प्रधान बनाया गया। बहुत कोशिश की जा रही है, हजूर महाराज निरंजन दास जी, पूरी टीम इस बात पर अपने मन में फैसला लिए हुए है कि जो भी कार्य होगा वो अपने समाज के हित को ध्यान में रखकर होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जब भी राष्ट्र हित की और समाज हित की बात आएगी और इनमें कोई टकराव होगा तो मैं समाज हित के साथ खड़ा रहूंगा। ये हमारे बाबा साहब ने कहा था और उसी दिशा में हमारे हजूर सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी हमें लेकर के चल रहे हैं। कई बार ऐसा मौका आया है, मीटिंगें हुई हैं, सरकार अपनी शर्त पर वहां मंदिर बनाना चाहती है, लेकिन हमारे हजूर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हमारे समाज के हितों, हमारे समाज के हितों की रक्षा के आधार पर वहां मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। ध्यान रखना होगा बंधुओं, समय कम है, बहुत कुछ कहने के लिए मन करता है, लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे अपील करूंगा। एक तो इस पाखंडवाद से बाहर निकलो। हम मंदिर में आकर तो गुरु जी के जयकारे लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता पड़ता है कि जो जयकारे लगा रहे थे उनके घर पर तो कुछ और ही हो रहा है। तो एक तो ये हाथी वाली जो कहावत है, दिखाने के दांत और खाने के दांत और, एक तो इस चीज से बाहर निकलो। घर पर भी भगवान गुरु रविदास हो और गुरु घर में भी
भगवान गुरु रविदास हो। एक एक निर्वारी जो निर्वारो जाए, जो नावल में पाम धरे थे बीच में से फट जाए। गुरु जी को ही मानो तो गुरु जी को ही मानो। और अगर आपको गुरु जी के प्रति शंका है तो फिर आप जिसको मान रहे हो उसको मानो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। फिर तो ना तुम गुरु जी के हो पाओगे और जिसको जाके माथा टेकते हो अलग उसके भी नहीं हो पाओगे। आओ एक ही शब्द पढ़ूंगा, कभी फिर बुलाओगे सत्संग करने तो तब आऊंगा। YouTube पर आप हितकारी जी महाराज सर्च करके खूब जितना जी चाहे उतना भगवान गुरु रविदास की महिमा सुनो, उनकी अमृतवाणी का सत्संग सुनो। लेकिन यहाँ पर केवल मैं एक शब्द पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ भी ऐसी घटना है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 9 लड़कियों की तो बारात आ रही है और 5 लड़कों की मेरे यहाँ से बारात जा रही है। और इतने सारे फोन हैं, 30 तारीख के हम निकले हुए हैं और अभी तक हम वापस नहीं पहुंचे हैं। बंधुओं आओ, जिनके चरणों का सहारा लेकर के, जिनका आशीर्वाद लेकर के, जिनकी वाणी का वोट आसरा लेकर के हमारा समाज प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, उन गुरु रविदास महाराज को नमन और उनका धन्यवाद करते हैं। भगति भगति सब करे, भगति के घर दूर, चढ़े तो मीठे फल चखे, गिरे तो चक नाचूर। भगति भगति सब करे, भगति के घर दूर, भगति करी रविदास में गंगा रही हजूर। मनुवादियों ने तो उस गंगा को जोड़ दिया है, लेकिन गुरु रविदास जी के श्री मुख से जो वाणी रूपी धारा प्रवाहित होती थी, उस धारा में स्नान करने वाले इस देश के 52 राजा और रानियों से लेकर के आम आदमी तक, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण वाल्मीकि, गरीब अमीर, बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष सब तर गए। जो भी इस गंगा में स्नान किया, गुरु रविदास जी के वाणी रूपी इस गंगा में जिसने स्नान किया वो पार हो गया। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। इसलिए गुरु बंदे घर घर में पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, आपका जो मन है, जो आपका हृदय है, वो इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि जब तक ये सृष्टि है, आकाश में सूर्य भी तब तक सदा रहेगा और भारत के आंचल पर गंगा भी हमेशा बहती रहेगी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी, गुरु रविदास की अमृत वाणी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया
दुनिया बदड़ी के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। जन्म से कोई नीच नहीं हो कीरत अच्छे काम की, हर मानव के मन मन दिल मेरे मेरे मैया राम जी, मेरे मैया राम जी। तभी तो कहते संत प्रभु जी तुम तो मन हम पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास। गला मेरा संग नहीं दे रहा क्योंकि मुझे आज 18-19 दिन बाहर हो गए। न तो सोना मिलता है बंधुओं समय पर, और हम लगभग 5000 किलोमीटर का सफर कार के माध्यम से ही, इसलिए माफी चाहूंगा। धर्म के ठेकेदारों ने कैसा ढेर मचाया, प्रेम के बदले मानव को नफरत का पाठ पढ़ाया। गुरु रविदास जी ने 600 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर जिस क्रांति को जन्म दिया था, उन्होंने सामाजिक एकता, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय और मानव हितों की रक्षा की जो लड़ाई लड़ी थी, उसी काशी की धरती पर आकर एक शख्स ने उस क्रांति को अपक्रांति में बदल दिया। ये पढ़े लिखे बच्चों को ध्यान से सुनने की बात है। गुरुजी ने जिस काशी की धरती पर बैठकर उपदेश किया, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहां पर वर्ग व्यवस्था है, कैटेगरी है वहां, लेकिन इस भारत में यहाँ के पाखंडियों ने वर्ण व्यवस्था लागू कर दी। वर्ग के अंदर जो निम्न वर्ग में आता है, जो सी श्रेणी में आता है या डी में आता है, वो मेहनत करके ऊपर बी में पहुंच सकता है, वो मेहनत करके ए तक भी जा सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है, और ऊपर वाला मेहनत न करे तो नीचे आ सकता है। लेकिन बंधुओं, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण चाहे शराब पिए, मांस खाए, चाहे वो रोज किसी मां बहन बेटी का सम्मान लूट ले, लेकिन वो फिर भी टॉप पर ही रहेगा। और चाहे वाल्मीकि या शूद्र वंश का कोई भी व्यक्ति कितना ही भी महान क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी कैटेगरी एससी और एसटी की ही रहेगी। उसका जो वर्ण व्यवस्था इन्होंने बनाई बेईमानों ने, उस वर्ण व्यवस्था के कारण यहाँ का जो देश है कई बार गुलाम हुआ। लेकिन गुरु रविदास ने इस भयंकर बीमारी को चोट मारी और उन्होंने कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होगा गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होगा गुण प्रवीण। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। लेकिन एक इंसान आया उसी काशी में गुरु जी के 150 पौने 200 वर्षों बाद, जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उसने लिखा रामचरितमानस को, और वो क्या कहते हैं, पूजिए विपर वेद विहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा। यह हमारे महापुरुषों की क्रांति को अब क्रांति में बदलने का काम किया गया। यहाँ हमें होशियार रहना होगा।
हम किसी के घर में जाकर वहां गंदगी डालें, यह अधिकार हमें नहीं है। हमारे घर में कोई गंदगी डालने ना आ जाए, यह जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। उन्होंने अपने लोगों को जो संदेश दिया वो दिया होगा, लेकिन हमारे लोगों को गुरु रविदास का संदेश मानना चाहिए। गुरु जी ने धर्म के ठेकेदारों ने कैसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले मानव को नफरत का पाठ पढ़ाया। ऐसे युग में रविदास ने बाता सबको प्यार है, सत्य नाम का जाप पता दुखियों का किया उद्धार है। भेदभाव की दीवारों में बंद है झगड़ा जाति, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमृत बानी। यहाँ भेदभाव की दीवारों को खड़ा करने वाले बहुत लोग, लेकिन इस दीवार को अगर ढाने का काम किया तो वो गुरु रविदास जी ने। ये देश गुरु रविदास जी के एहसान का हमेशा एहसान बंद रहेगा। पराधीनता पाप है जानने और मीत, रविदास दास पराधीन को कोई न करता है प्रीत। मुगलों के शासन में जब यहाँ के बड़े बड़े शंकराचार्य महामंडलेश्वर अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे थे, तब संत गुरु रविदास जी ने हमारे देश के नौजवानों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का काम किया और उन्होंने कहा पराधीन को दीन नहीं, पराधीन में दीन, रविदास दास पराधीन को यह माने है सब हीन। आओ बंधुओं, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले, रविदासिया धर्म अपनाकर सतगुरु रविदास जी की शिक्षाओं को स्वीकार करना ही रविदासिया धर्म को स्वीकार करना है। आशा करूंगा आप अपने महापुरुषों से जहां भी जुड़े हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। उन गुरुओं ने अपना जीवन दिया गुरु रविदास मिशन को घर घर तक पहुंचाने में, आप उनके साथ जुड़ करके रहो। लेकिन जब धर्म की बात आए तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाओ। बोलो रविदासिया धर्म की। इस धरती का कर एक दिन इनकी कथा कहेगा, आकाश में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा। इस धरती का कर एक दिन इनकी कथा कहेगा, आकाश में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, इस धरती पर महापुरुष तब तब लेते अवतार है। की मार्क्सवादी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास। दुखियों के कल्याण के लिए प्रकट हुए गुरु रविदास जी महाराज। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, इस धरती पर महापुरुष तब तब
कमल वाली, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमृत वाणी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमृत वाणी। बड़ा शर्मिंदगी से महसूस कर रहा हूँ क्योंकि गला बहुत खराब हो गया। कभी फिर वक्त आया, अगर मेरे नसीब में टुकड़ा होगा सहारनपुर की इस धरती का, तो कभी भी किसी भी भाई बहन के यहाँ कोई सामूहिक भोज देने के लिए कोई कारज, शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, या मंदिर में कोई मंदिर प्रबंधक कमेटी कोई मासिक सत्संग रखती हो, कभी किसी भी मौके पर याद करना बंधुओं। आज के लिए तो मैं गायन के बारे में क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गाने के हैं चार ढंग, ताल, कंठ, सुर, ज्ञान, और इनमें से जो एक भी बिगड़ जाए तो फिर आगे का शब्द मैं कहना नहीं चाहता। आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार पुनः आपके चरणों में ये बेनती करना चाहता हूँ, संगत गुरु का रूप है, आप हमारे माई बाप हैं, टुकड़ा खाते हैं आप लोगों का हम लोग। हम कोशिश करते हैं हमारे कौम का कोई बालक अनपढ़ न रह जाए, हमारे राष्ट्र का कोई बालक अनपढ़ न रह जाए, कोई भूखा न सो जाए, कोई नंगा तन्ना रह जाए, और कोई बिना घर मकान या झोपड़ी के न रह जाए। आओ जैसे दूसरे धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के लोगों का हाथ पकड़ पर लाते हैं, ऐसे ही रविदास या धर्म के लोगों, रविदास महाराज जी को मानने वाले गुरु जी के सिपाहियों, आज संकल्प लो मानक मऊ की इस पावन धरती से कि हम भी अपने भाई की बाहें पकड़कर उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। किसी की लात पकड़कर नहीं खींचेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बढ़ाई अपने अंदर लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उनको भी आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक कमेटी का, बहुत बहुत धन्यवाद सहारनपुर की सभी जनता का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माता और बहनों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः हजूर महाराज रंजन दास जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज सुखदेव वाघमारे जी और ग्लोबल के चेयरमैन श्री केशव कुमार नंदा जी, भाई राम प्रकाश राणा जी, भाई शेर सिंह जी, सभी की ओर से आपको भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी के 640 में प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपके मान सम्मान को कहीं ठेस पहुंचाता हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की, बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की, बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, सर्वभेद भगवान की, श्री काशी दरबार की, श्री काशी दरबार की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद।